मुख्य विकास हुआ है। जहां तक हॉस्पिटल की बात है, हॉस्पिटल वहां पर बनाने का है। 700 से ऊपर मतदाता वहां रहते हैं। हमारे यहाँ पर एलोपैथिक हॉस्पिटल ऑलरेडी है और इस छोर पर उनको जाने आने में बहुत ज्यादा असुविधा होती है। तो प्रारंभिक तौर पर इस छोर में भी एक हॉस्पिटल बने, इस उद्देश्य से ये हॉस्पिटल बनाया गया है। दूसरी बात मैं कहूँ साला के बारे में। साला के बारे में आप लोग भी जानते हैं कि डिसमेंटल का अधिकार न तो नगर पालिका को है और बिना डिसमेंटल किए, बिना उसको अधिकार प्राप्त किए न तो आप ये भवन डिसमेंटल कर सकते, न इस पर आप अपना कोई निर्माण कर सकते। तीसरी बात बताऊं मैं किसानी की बात में किसान यहाँ होंगे। किसान पूरे गांव में आप किसानों से जाके आप पूछताछ कर लीजिए कि क्रांति के सरवानी के कार्यकाल में हर जगह रखवाली के लिए पूरी तरह से आप व्यवस्था की गई है, हर जगह व्यवस्था की गई है और कृषक इसके कार्यकाल में एकदम खुशी है और खुशहाल है। और आज भी हमारा जो आने वाला समय में हम जो चाह रहे हैं कि कुछ जगहों पर जाली तार लगा दिया जाए ताकि मवेशियों का, आवारा मवेशियों का वहां ना हो और किसान जो है दो फसलों का वहां लाभ उठा सकें। ये हमारा एक मिशन भी है। और इन मुद्दों पर हम, जहां तक बेरोजगारों की बात है, तो जो भी दुकान आवंटन किए गए हैं वो आपके सामने में है और वहां बेरोजगार लोग कार्यरत हैं। रह गई बात यहाँ के ये मेंटेनेंस की बात, तो ये जो यहाँ से लगा है स्टेट गवर्नमेंट से लगा हुआ है, ये स्टेट गवर्नमेंट पर कार्रवाई की गई है कि इसको सुधारा जाए कह के। और ये जब से साय सरकार आई है तब से नगरीय निकायों में पैसे का आवंटन भी बहुत थोड़े थोड़े रूप में हुए। अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे। जहां भाजपा का राज है वहां तो पूरा ये लोग दे रहे हैं, लेकिन जहां कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वहां बस ये चट्टी चबा उसको सिखा रहे हैं। तो इस तरह से ये इस 1.25 साल के कार्यकाल में, 14 महीने के कार्यकाल में, साय के कार्यकाल में यहाँ किसी तरह के काम में हर समय बाधा उत्पन्न किया जा रहा है। ये और बाकी कांग्रेस के कार्यकाल में आप देख लीजिए कि मेरे ख्याल में 50 करोड़ या 21 करोड़ के आसपास का होगा पेयजल की यहाँ व्यवस्था की गई है, जहाँ तिवारी पारा जरहा पारा में बन रहा है। और वहां से पानी, शुद्ध पानी की व्यवस्था, ये कांग्रेस की हमेशा सोच रही है कि लोगों को शुद्ध पानी मिले और ये पेयजल की जो व्यवस्था की गई है। और गांव में आज उसी की व्यवस्था है, तो नालियों की व्यवस्था, सब खुदाई का कार्यक्रम जारी है। धार्मिक नगरों में भी, आप धार्मिक स्थलों में भी देख लीजिए, जहां जहां भी इनके कार्यकाल में आप जाके देखिए, लक्ष्मेश्वर के महामंदिर में, महादेव के मंदिर में आराम से जाके आप देख सकते हैं कि ये वहां सौंदर्यीकरण का कार्य जारी है। इस तरह से मैं कहूंगा कि क्रांति का कार्यकाल, जो कार्यकाल रहा, ऐतिहासिक रहा नगर में। और इससे पहले इनका जो कार्यकाल रहा, भाजपा का जो शासन के कार्यकाल रहा, बहुत बदतर से बदतर रहा है। धन्यवाद। जैसे कि कहा इन्होंने, भाजपा का कार्य बहुत बदतर से बदतर रहा। तो भाजपा के यहाँ बैठे हुए कार्यकर्ता, क्या लगता है आपको कितना भाजपा कार्यकाल बदतर रहा? इस 10 साल के कार्यकाल में पिछले किसी भी प्रकार का विकास कार्य नहीं हुआ है। आप नगर चौक चौराहों में स्वयं जा कर के देख सकते हैं। किसानों की इतनी बदहाली है। गौठान था, उसमें एक ठो पैरा नहीं था। एक दिन में 40-45 गौवंश की हत्या हुई और किसी प्रकार की उस पर कार्यवाही नहीं की गई कांग्रेस सरकार के द्वारा। भ्रष्टाचार इतना है कि 10 साल के अध्यक्ष निधि कहाँ है, उसी पर उत्तर दे दें, फिर आगे बढ़ेंगे। कोई भी हो, कांग्रेस अध्यक्ष हो या कांग्रेस के जो भी प्रतिनिधि हैं। और कांग्रेस में तो ऐसे ऐसे प्रत्याशी रखा गया है। एक तरफ शराबबंदी की ढोंग किया जा रहा है, एक शराब बेचने वाले को टिकट दिया गया है। ऐसे ऐसे कांग्रेस में प्रत्याशी भी नहीं मिल रहा है, अनेक तरह से। और पिछले में देखा जाए तो किसी भी प्रकार का जो 15वां है, 16वां वित्त का जो पैसा है, कहाँ है, किस प्रकार के विकास कार्य में लगाया गया है। केवल यहाँ जगह जगह ट्यूबलर पोल लगाया जा रहा है और बाधित किया जा रहा है।
और कौन केंद्र सरकार की योजना है, कौन राज्य सरकार की योजना है, सामने वाले को पता भी नहीं है। अमृत सरोवर योजना जो है 2-2.5 साल बाद चालू होना है, अभी पूरे गांव का गली खोद दिया गया है। इतना आने जाने में परेशानी हो रही है, इतना गांव के जनता इतना परेशान है। राशन कार्ड पे भ्रष्टाचार, प्रधानमंत्री आवास पर 1 लाख रुपया लिया गया है, जिसका प्रूफ दिया गया है। बने हुए मकान को पुनः बताया गया है कि यह प्रधानमंत्री आवास है, करके उससे पैसा वसूली किया। बिचौलिया घूम रहे हैं पूरे नगर में, जो पैसा दिए हैं उन्हीं का काम हुआ है नगर पंचायत में। धन्यवाद। सीधा आरोप है। अब सीधा मैं कांति भैया से इसका जवाब चाहूंगा। भैया आप क्या कहना चाहेंगे, इनका जवाब क्या देना चाहेंगे इनको आप? पहले बताइए ना क्या है, पूछते जाइए, मेरे मैं बताऊंगा। ये बताइए इनसे क्या सवाल है आपका, क्या हुआ नगर में, उनको बताइए। तो आपका जवाब देंगे, उनको बताइए क्या पूछना चाहते हैं। मैं ये भी आश्वस्त करता हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनता है तो जो अभी विष्णुदेव सरकार ने घोषणा किया है, नजूर भूमि में बेजा कब्जा में जो है उनको पट्टा दिया जाएगा। इनके कार्यकाल में एक व्यक्ति को 3 पट्टा दिया गया है, अब जो है और अन्य गरीब उन्हीं के पास में उनको पट्टा भी नहीं दिया गया है। हम विष्णुदेव सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनसे आश्वस्त करते हैं कि सबको विधिवत पट्टा दिया जाएगा, किसी के साथ मुरली भाई पट्टा की बात है ना, पट्टा अभी भी ये इनकी श्रीमती जी अभी पार्षद है, पिछले कार्यकाल में भी पार्षद थे शर्मा जी, पट्टा दबा के रखे हैं, अभी भी रखे, मेरे पास शिकायत आ रहा है। क्या कहना वोट चाहेंगे? के चक्कर में अभी भी ये ठीक है, पट्टा रखा हुआ है। बोलेंगे तो अभी उसको बुलवा देता हूँ उस महिला को। हाँ, परसों ने तो मेरे पास शिकायत किया हुआ है। मैं भी सुना हूँ, ये जानबूझ के ये गलत बात है, बदनाम करने के लिए। ये बिल्कुल गलत बात है, सही बात है, ये 101% सही बात है ये। अपना समय आएगा तो हाँ। बोलने दीजिए। एक पट्टा को कई लोगों को दे करके आवास और मेरे स्टाफ भी है, और यहाँ मेरा छोटा सा काम है, कारखाना है, वहां पे भी मेरे स्टाफ का पट्टा दबा के रखे थे। वोटिंग के बाद इन्होंने उसको दिया है, वोटिंग के बाद इन्होंने उसको दिया है। आरोप प्रत्यारोप रखते रहेंगे। फिलहाल नगर आपको देख ले, उसके बाद दूसरे ऊपर लांछन लगाए। भैया फिलहाल नगर विकास के मुद्दों को लेकर बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बोलने गए थे ये कि आपका पट्टा दबा कर रखा है। राधे केसरवानी जो है, महेश केसरवानी श्रीमती, उनका पट्टा स्वयं का पार्षद रखे पिछले कार्यकाल। ऐसा कुछ नहीं है, पहले बात तो गलत नाम ले रहा है। रमेश केसरवानी की श्रीमती है, महेश केसरवानी की श्रीमती नहीं है। महेश का है, रमेश का नहीं है, उसका पट्टा उनका बड़ा भाई का है। चलो बुला लो रमेश। रही बात, आप लोग बोल रहे हैं लाइट की कमी है, कि आप इंक्वायरी कीजिए। जांजगीर जिला सबसे टॉप में है खरौद लाइट के नाम से, 15-20 कोई किसी प्रकार कोई जनता मेरे को शिकायत नहीं किया है। आपके कार्यकाल में आपने किन किन मुद्दों पे काम किया, क्या विकास कार्य किया, उनको जनता को बताने सबसे पहले बात तो पानी का है। अमृत मिशन अभी शर्मा जी बोल रहे थे 2.5 साल बाद होना चाहिए करके, शासन का आदेश था, इसको तुरंत किए। और टेंडर नगर पंचायत खरौद से नहीं हुआ है, रायपुर से हुआ है इसका टेंडर। जहाँ तक ये योजना केंद्र सरकार की योजना है, और जो भी है, आरोप लगाए हैं, माननीय प्रधानमंत्री इन्होंने कहा है कि गाँव का हत्या किया है। और रही बात इसकी आवास की, आवास में हमारे शर्मा जी खुद पार्षद हैं। अब मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता उसके बारे में, मैं किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बोलना चाहता। मैं बातचीत हो जाएगी, आप लोग बैठने की कृपा करेंगे, पब्लिक यहाँ भी आम जनता भी बैठने की कृपा करेंगे। नगर में काफी विकास हुआ है, ऐसा अध्यक्ष महोदय का कहना है। बहुत ज्यादा विकास हुआ है, 9 से 14 का रिकॉर्ड उठा के देखिए कितना विकास हुआ है। और ये 14 से 19 और 19 से अभी 25 तक का पूरा डिटेल मिल जाएगा आपको। चलिए, हम अध्यक्ष अभी भाजपा के भी अध्यक्ष के दावेदार बैठे हैं गोविंद यादव जी, इनसे जानना चाहेंगे ये इस बार अध्यक्ष पद के लिए खड़े हैं, किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरे हैं और क्या कहना चाहेंगे जनता को। भारतीय जनता पार्टी ने एक किसान पुत्र के ऊपर विश्वास जताया है, और मैं कहना चाहता हूं, जैसे शर्मा जी ने बोला कि इसमें कमीशन, उसमें कमीशन के बिना कोई काम नहीं हो रहा था यहाँ। और जो दिख रहा है विकास, वो विगत 2009 से हुआ था। आज मैं उदाहरण बताऊंगा, इंदिरा उद्यान में सामुदायिक भवन निर्माण हो रहा था, वो आज तक अधूरा है। उसे पूर्ण करने के लिए कोई उसमें नहीं किया, बार बार नोटिस दिया गया। मैं खुद रायपुर गया था, उसमें लिखा गया था इसे पूरा पूर्ण करना है, उसके बाद भी रोक दिए उसको। विकास की गति निरंतर धीमी हो गई। और जैसे महाराज जी बोले, बसंत भैया बोले, लाइट के सिवा यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, खाली लाइट। वहां पर देवरी मोड़ में लाइट,
लोहरसी में लाइट और अंदर अंधेरा अंधेला। मेरे आदरणीय भैया वसंत भैया बोल रहे हैं यहाँ लाइट और जगह जगह नाली खुदाई हो गया है सब। अभी अब और रही बात 9 से 14 तक की, इंदिरा उद्यान में जो भवन बन रहा है मेरे छोटे भाई गोविंद के कार्यकाल का है, उसमें मैंने कोशिश तो किया, उसको पूर्ण करना था आपको। कोशिश किया, उसमें पेचीदा है ना, 10 साल में पूर्ण नहीं हुआ तो 10 साल में पूर्ण नहीं हुआ, कानूनी अड़चन है, कोई अड़चन नहीं है। कानूनी अड़चन है उसमें। और नहीं है राशि, वो गायब हो गया राशि। हाँ 100% रुपए पैसा पड़ा है, अभी भी गायब हो गए, गायब। 80 लाख रुपए अभी भी बंधन बैंक में पड़ा हुआ है, उसमें कानूनी अड़चन है। अभी पहले क्या 2009 से दुर्भाग्य है यहाँ जनता का, गरीब व्यक्ति लोग रहते हैं, मांगलिक भवन है, और शादी करते विवाह करते दूसरे किराए दे रहे हैं, किराए दे रहे हैं दूसरे को। 10 रुपया, आज उसका रेट हो गया है 50 रुपया। कहाँ से काम होगा उसमें, कहाँ से काम होगा उसमें? नहीं अभी बात आ रही है, 9 से 14 तक बैठे थे, उसको पूरा क्यों नहीं किया आप लोग? अभी बात आ रही है कमीशन खोरी की, तो क्या 2009 में कमीशन खोरी नहीं था? नहीं अभी कोई प्रधानमंत्री आवास किसी के पास भी बोल दीजिए, किसी के पास 1 लाख रुपए नहीं लिया गया है। मेरे कार्यकाल में किसी के पास प्रधानमंत्री आवास के लिए एक भी पैसा नहीं लिया गया है। मैं चैलेंज करता हूँ, ये सब न राशन कार्ड में पैसा लिया गया है। हाँ ये कोई भी बोलती जनता, मैं खुद आवेदन भर रहा हूँ। किसी भी एक मिनट कांति भाई थोड़ा शांत रहेंगे। मैं एक बार अध्यक्ष महोदय से जानना चाहूंगा आपका विजन क्या है? मेरा विजन है, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है और जनता चाहती है कि आप मेरे को विजय मिलेगी। मेरा विजन है धान तिवा राहेर फसल सुरक्षा के लिए 5 मोहल्ला में कांटा तार लगवाना, यज्ञ अनुष्ठान, सांस्कृतिक मंच, मांगलिक भवन, खेल मैदान की व्यवस्था प्रथम प्राथमिकता। अध्यक्ष पार्षद निधि का नगर के किसानों का कृषि कार्य एवं गौठान चारा व्यवस्था में उपयोग। कुटी चौक, बस स्टैंड, सबरी चौक, बुधारी चौक, मंदिर चौक, नेताजी चौक, इंदिरा चबूतरा, फव्वारा सहित सौंदर्यीकरण। लम्बेश्वर मंदिर के पास दर्शनार्थियों के हेतु छायादार शेड। विभिन्न स्थानों पर नगर के प्रवेश द्वार लम्बेश्वर महोत्सव प्रति वर्ष फरवरी में किया जाएगा। अध्यात्म समिति द्वारा किए जा रहे अनुष्ठान हेतु स्थान एवं राशि उपलब्ध कराना मेरा प्रथम उद्देश्य है। नगर में स्थित माझापारा, सुकुलपारा, जरहापारा, तिवारीपारा, भरियापारा की मुक्तिधाम की जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण के साथ साथ माझापारा सीसी रोड का चौड़ीकरण। मोदी की गारंटी के तहत नगर विकास की गारंटी। प्रधानमंत्री आवास, महतारी वंदन योजना प्राथमिकता, जिसको सरकार ने सब गरीब महिलाओं को दे रहा है। जानना चाहेंगे, अभी भाजपा और कांग्रेस के 2 प्रत्याशी अपने अपनी बात रखे हैं और अभी इस बीच हमारे बीच में आम आदमी पार्टी का एक अध्यक्ष पद के दावेदार हैं महबूब अली खान जी। उनसे जानना चाहते हैं कि ये किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं जो अभी बीजेपी के जो अध्यक्ष जी ने बताया सौंदर्यीकरण को लेकर, खेल मैदान, संस्कृत भवन के संबंध में उन्होंने कहा कि जो मेरा उद्देश्य, मैं इसको पहले तो मैं खंडन करता हूं, क्योंकि ये हमारा मैनिफेस्टो है। हमने जो मैनिफेस्टो में युवाओं को, महिलाओं को और गांव के विकास के लिए जो एक नई सोच और लोगों को सोचने के लिए मजबूर किया है, उसका नतीजा है कि ये कहीं ना कहीं दबाव में आकर हमारे मैनिफेस्टो को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। तो पहली चीज तो हमारी यही है, क्योंकि ये जो मैनिफेस्टो है, केजरीवाल की सरकार और केजरीवाल की जो नीति है वो दिल्ली तक, आपको बताइए 8 तारीख को हम आ रहे हैं, 8 तारीख को दिल्ली में विजय जुलूस होगा और 15 तारीख को इसी खरौत की धरती में विजय जुलूस के साथ आम आदमी पार्टी की आप नगर अध्यक्ष की बनेगी। आप लोगों को मैं आश्वस्त कर देता हूं, क्योंकि जिस तरीके से दोनों आपस में लड़ रहे हैं, दोनों सिर्फ एक दूसरे के ऊपर थोपने का काम कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि 2009 में ये था, ये बोल रहे हैं तो 10 साल इन्होंने ये किया, सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति। अब खरौत की जनता नहीं चलने देगी, क्योंकि खरौत की जनता को चाहिए अपने क्षेत्र की जो समस्याएं है, समस्या को समाधान करने वाले नेता को खरौत की जनता चुनेगी, ये मुझे पूरे आशा है। अभी इनका आरोप है कि इन्होंने कॉपी किया है इनका मैनिफेस्टो का, क्या बोलना चाहेंगे आप? काफी नहीं, राष्ट्रीय पार्टी है, मैनिफेस्टो में जो दिया गया है उसको हम पूर्ण करेंगे। ये क्या बोलेंगे आप, पार्टी यहाँ के कोई जरूरत नहीं है इसको।
ये आप लोग क्या बोल रहे हैं? क्या क्या बोलना चाहेंगे, क्या जवाब? वो जो बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी प्रत्याशी प्रस्तावक हैं कि नहीं, उनके पास से पूछ लीजिए। अब हमारा मैनिफेस्टो को चोरी किए हैं कह के बोल देंगे तो वो मैं हम नहीं। देखिए, आरोप और प्रत्यारोप तो ये निरंतर गाड़ी में चलते रहता है। आइए हम एक प्रत्याशी हमारे एक मिनट आम आदमी पार्टी के वो है, वो घोषणा पत्र वो हमारे समय मिलेगा आपको। अभी हमारे पास एक अध्यक्ष के प्रत्याशी और है, हम उनका विचार जानना चाहेंगे। आदरणीय रात्रि जी, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव उतरे? पहले तो मैं नर्वस हूँ कि मेरे को माइक में बोलना नहीं आता है ना। जैसा आप बोले। देखिए, माइक में बोलो ना। माइक में बोलने में थोड़ा सा हाँ, मेरे को ठीक, नर्वस आता है, ठीक है। देखिए, हम लोग नगर के युवा हैं, यहीं के पैदाइश है। पिछले 40 साल से देख रहे हैं, दो पार्टी मौजूद है यहाँ पर, दो पार्टी है यहाँ पर मौजूद है, उसके बावजूद भी कोई विकास नहीं हो रहा है। हमारा गांव खरौद गांव है। जब हम किसी दूसरे गांव जाते हैं ना, तो बोलते हैं कि हम खरौद गांव के हैं करके ना, तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है, अरे खरौद गांव के हो, शहर गांव के हो। लेकिन आज खरौद बोलने में शर्म आती है। क्यों? मैं यहाँ पर दोनों पार्टी की बात कर रहा हूँ। पिछले 40 साल से नगर पंचायत बना हुआ है। एक मिनट, ठीक है, मैं बताऊंगा ना, मैं बता रहा हूँ ना। पिछले 40 साल से नगर पंचायत बना हुआ है, लेकिन आज तक के कोई विकास का काम नहीं हुआ है। कुछ भी आता है यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाता है। पहली बात तो ये है, हम यहाँ के युवा हैं, हम यहाँ पर संगठन बना के अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हमें जेल भेजा गया है। कौन है यहाँ पर लीडर, कौन है यहाँ पर नेता जो दूसरे के हक की बात करता है? कौन है? हम लोग छोटे मोटे, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का माँ, किसी की बहन, सब मिल के संगठन बनाए हैं। पिछले 2000 लोग हैं हम लोग संगठन में, लेकिन हमें लड़ना पड़ रहा है अपने हित के लिए। हमें लड़ना पड़ रहा है अपने हित के अधिकार लिए। के लिए तो लड़ना ही पड़ेगा भाई 40 साल से इसीलिए जागरूक हुए हैं, जागरूक कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, पैर जोड़ रहे हैं। 40 साल से नगर पंचायत बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर आज तक विकास का काम नहीं हुआ है। आपका विजय मैं किसी पार्टी का दोष नहीं दूंगा, लेकिन जो लीडर्स हैं, यहाँ पार्टी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर व्यक्तिगत बात हो रही है। कोई भी अध्यक्ष, आप युवा है, युवाओं की क्या सोच है, आपके युवा के प्रति क्या सोच है? देखिए, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि एक अध्यक्ष का पद इतना बड़ा होता है कि अगर चाहे तो नगर के विकास, इतना पैसा आता है कि नगर के विकास 5 साल में आराम से हो जाएगा। जो हित की सामान है, जो अनहित की सामान है, उसको किया जाता है, हित की सामान को हटा दिया जाता है। उसके लिए लड़ रहा हूँ, आगे भी लड़ूंगा, चाहे मेरे साथ जो भी हो, लोग मेरा साथ दे या ना दे। जितने लोग मेरे साथ दे रहे हैं, मैं हमेशा लड़ता रहूंगा इस गाँव के लिए। ये मेरी जन्मभूमि है। मैं किसी पार्टी को बदनाम करना नहीं चाहता। 40 साल से नगर पंचायत बना हुआ है, लेकिन आज तक विकास का काम रुका क्यों है? क्यों? इसकी जिम्मेदार कौन है? अगर कोई हक के लिए लड़ना चाहता है तो उसको जेल भेजा जाता है। मैं जेल गया हूँ। यहाँ पर पड़ोसी गांव है, लोहरसी बोलते हैं, यहाँ पर केरा गांव है, वहां भी चक्का जाम होता है। किसी का एक्सीडेंट में कोई मर जाता है, अगर उस गांव में चक्का जाम होता है ना, तो वहां का सरपंच आके क्या बोलता है मालूम? ये हमारा गांव है सर, अगर इनके ऊपर मामला दर्ज हुआ ना तो जिला में मिलेंगे बोलते हैं। लेकिन हमारे गांव के लोग, कोई लीडर्स खड़ा तक नहीं होते हैं। किसी के घर में अगर कुछ होता है ना, तो कोई आता नहीं है पूछने, कोई पूछने तक नहीं आता। क्या करें, मजबूर हैं। वो चक्का जाम का जो प्रावधान है, वो इतने बड़ी पार्टी है, गलत बोल रहा हूँ क्या? गलत बोल रहा हूँ क्या? इतने बड़ी पार्टी है, क्या खड़ा हुए हमारे साथ में? एक मिनट, लड़का गलत किया। अरे भाई, जितनी हमारी बुद्धि थी उतना काम किया, लेकिन आप लोग सही थे तो आगे समझा सकते थे ना। ये गलत है धनंजय, बच्चों ये गलत है, ऐसा मत करो, हम आपके साथ है। कौन आया मेरे सामने? कौन आया हमारे साथ में? चलिए आप विकास की मुद्दा को लेकर बात करें। हमारे प्रत्याशी का ये आरोप प्रत्यारोप है। विकास यहाँ पर हो सकता है। जो धनंजय भैया जो अध्यक्ष प्रत्याशी हैं, सही बोल रहे हैं कि वो प्रताड़ित हुए हैं। बाकी कुछ दिन पार्षद बनने के बाद आम जनताओं के प्रति, गांव के प्रति किस तरह से विकास के सोच रखे हैं। वार्ड क्रमांक 7 के प्रत्याशी थे स्वयं, अविश्वास प्रस्ताव रखे जिस अध्यक्ष के विकास के बारे में बोल रहे हो, कुछ नहीं किए हैं, उन्हीं का साथ दिए हैं। तो किस तरह से आगे विकास करेंगे उसके बारे में सोचा जा सकता है भैया। क्या बोलना चाहे? अब मैं सब चीज के बारे में बता रहा हूँ। मैं जीवन में पहली बार पार्षद बना था। एक मिनट, मेरे को थोड़ा सा पकड़ लीजिए प्लीज। मैं इस जीवन में पहली बार पार्षद बना था। क्यों बना था? मेरे को पता है कि कोई लीडर्स वहां पर जाएगा जो अच्छे से नीति जनता का सेवा नहीं कर पाएगा। मैं 11 वार्ड से चुनाव लड़वाया था सर। मेरे और प्रत्याशी लोग हार गए थे, मैं अकेला हो गया था।
मैं वहां पर अपने वार्ड के लिए जो भी वादा करके आया था कि मैं जो आपका सेवा करूंगा, ये चीज मैं आपको बना के दूंगा। पब्लिक सपोर्ट उसी को करती है जो कुछ करे, कुछ बदलाव लाए, उसी को सपोर्ट करती है, ताकि कुछ गांव में हो, वार्ड में हो, नगर में हो। मैं एक जने जीता था, उसके बाद यहाँ पर आ गया कुछ आपसी मतभेद को लेके अविश्वास प्रस्ताव का माहौल। ठीक है, आया था ना अविश्वास प्रस्ताव का माहौल। क्यों आया था ये? चलो आया था, ठीक है। 4 साल हम लोग को, 2 साल 2.5 साल हम लोग को अलग कर दिया गया था, जिसमें मैं नाम लेना चाहूंगा। मेरा नाम था, मुरारी यादव का नाम था, भूरे का नाम था, और कांति तुर्काने का नाम था। हम चारों पार्षद क्या अपने वार्ड में जीत के नहीं आए थे क्या? हम लोग को अलग क्यों रखा गया? हमारा बात क्यों नहीं सुनते थे आप लोग? नहीं, अभी तो आप अध्यक्ष के दावेदार हैं। अभी आप रीजन बताइए। मैं बता रहा रीजन हूँ, बताइए। रीजन को ही बता रहा हूँ, रीजन क्यों बता रहा हूँ, मैं इसी चीज को बता रहा हूँ। यहाँ पर सर आप बताइए, इस नगर के लिए आप क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्या विकास कर सकते हैं? मैं बता रहा हूँ। अगर हम अध्यक्ष यहाँ पर देखिए, थोड़ी देर आप रुकिए, हम सुनेंगे फिर आपके बाद। हमारे बीच 2 माताएं बैठी हैं और रो रही है, बिलख रही है। मैं एक बार बताना चाहूंगा, कैमरामैन, क्या आपकी क्या समस्या है? मैं समस्या है साहब की मैं क्या कब्जा करे रहे हूँ, तेला तोड़ फोड़ के जैसी मैं एक मुश्त कर दे। मोर घर में कोई नहीं है, मोर दाई नहीं है। मैं आदमी हूँ, एक आदमी छोड़े वाला आदमी, मोर दाई लोग साथ कोनो नहीं देते। तो मैं जहाँ तो जाएगा, मुझे एक कमरा के घर चाहिए। कौन तोड़ा आपका मकान? कौन तोड़ा है आपका मकान को? कौन तोड़ा? दिलीप सतनामी, परदेसी सतनामी। नहीं तो आपने ये नगर पंचायत तोड़ा आपका कि तहसीलदार तोड़ा, उसको बताइए कौन तोड़ा? नहीं, नगर पंचायत की नहीं तोड़ा, अभी कौन तोड़ा? वीडियो बना के मैंने देख लो। तो आप शिकायत किए थे? शिकायत क्या बार किए थे साहब? किससे किए थे? अध्यक्ष को कहे थे, गए थे अध्यक्ष महोदय से जवाब चाहेंगे। इनका कहना है कि इनका मकान को तोड़ दिया गया है और ये शिकायत आपने किया था। इस संबंध में आपका क्या निराकरण है? क्या कौन से जमीन में उसका मकान में? पर्सनल था, पर्ची वाला था, पट्टा वाला था, क्या था, बेजा कब्जा था? भाई मेरे को जानकारी होगा तब तो उसका जवाब दूंगा ना। कौन सा जमीन था? वो तो पहले बोल रही मैं कब्जा किया था उस जमीन को। अब उन लोग का आपसी मामला है, वो उनका आपसी मामला है। वो सबसे पहले बात तो गलत ये है कि बेजा कब्जा किया हुआ है। कर रहा है तो घर की जमीन पर हम लोगों का एक मिल रहा है, बार बस रहा है, कहाँ के नहीं आएगा। चलिए, हो गया। आपकी समस्या सब लोग सुन लिए हैं, होगा निराकरण होगा उसका। चलिए अब हमारे बीच में युवा साथी बैठे हुए हैं, इनका क्या कहना है? पहली के बात ला सुन के बहुत तकलीफ होत है। थोकन कैमरा लाना भाई जब बना थे तो हो बेजा कब जाए देखा तो ओदे कैमरा दिखावा ओदे। अब ई मेरे ले उसका, उस लेडीज का मकान, उस बहन जी का मकान, नगर पंचायत और अध्यक्ष कोई हाथ नहीं है, उनका आपसी वो है। हेलो, आपसी मामला है। ये देखाऊ के बाजार बैठा थे, है ना? बेजा कब्जा जगह जगह हो रहा है, हर जगह अभी भी निर्मित मान हटाने के लिए क्या व्यवस्था किया गया है? नगरीय पंचायत से हम लोग जानना चाहेंगे। अभी फिलहाल तो ये नगर का विकास की मुद्दा है और नगर के विकास के मुद्दे को हम आगे बढ़ाएंगे। और हमारे बीच सुमन भैया बैठे हुए हैं। मैं जानना चाहूंगा कि आपका इसमें क्या मुद्दा है? मेरा केवल एक ही कहना है, शराबबंदी सबसे प्रमुख है। जितना शराब है, जो छोटे छोटे बच्चे बिगड़ते हैं, तो माताएं, और ये स्थिति आगे की माताओं ने, बहनों ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया है, उसके बावजूद भी हर जगह, मैं किसी वार्ड का नाम नहीं लूं, हर वार्ड में जगह जगह दुकान खुले हैं, हर जगह खोज बनी है। और आप चुनाव के समय देखिए कि क्या स्थिति है। मेरे कह रहे हैं कोई भी पार्टी रहे, कोई भी रहे, इस दिशा में ध्यान दें। कम से कम चलो, जो की टेम्पल सिटी है, शराबबंदी यहाँ पहले से है, उसके बाद इतना ज्यादा शराब, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं कर रहा हूँ। मेरा केवल कहना है, जो भी हमारे साथी हैं, जो भी चुनाव में आ रहे हैं, केवल मेरा कहना है कि शराबबंदी सबसे प्रथम उनका प्राथमिकता होना तो चाहिए। सरकार तो रेट और बढ़ा दिया है, शराब में रेट और बढ़ गया है। हाँ, रेट बढ़ गया, लेकिन थरोड़ टेम्पल सिटी है सरोज भाई। यहाँ थरोड़ में जब मुलक सिंह का यहाँ पे जब ठेका हुआ था, तो मुलक सिंह का ठेका बंद हो गया, उन्हें इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा किया था, सब बंद हो गया।
आज की स्थिति यह है कि यहाँ शराबबंदी नहीं, उसके बाद भी घरों घर आज सब दिन से कर रहा हूँ, घरों घर शराब है और हर छोटे छोटे बच्चे बिगड़े। मेरा कहना यह है कि कोई भी आए, कोई भी अपना मैनिफेस्टो रखे, खराब में शराबबंदी होना चाहिए, ये मेरा सही कह रहे हैं भैया, खराब में शराबबंदी होनी है। सिंपल सी चीज है। हमारे बुजुर्ग भी बैठे हैं। आपको क्या लगता है संगा यहाँ पे कितना विकास हुआ और क्या होना चाहिए आगे? ऐसे तो खराब में विकास का अभी भी इसी प्रकार के मतलब कि विकास कार्य जो आगे बढ़ सके वो नहीं हो पाया। वास्तविक बात बता रहा हूँ, बाकी किसी से बोले आप किसी से बोले, अब आप समझे, अब आप समझे, मेरी लड़की अकेली है और मेरे ऑफिस में एक ओपन पेड़ नीचे रखी है, वो लिखे है अभी भी नगर पहले टैक्स लगता है मकान का। और मैं बोला भाई इसका मकान कहाँ है बताइए, इनको मकान का किसका टैक्स लेंगे ना, अब टैक्स अभी भी जारी है, मैं टैक्स उनको दे रहा हूँ 11 साल। और आज तक मैं आवास के लिए उनका आवेदन भरा हूँ, एक बार नहीं 2 बार भरा, 3 बार भरा, आवास आया ही नहीं। और टैक्स ले रहा है, इस आधार पर टैक्स ले रहा है, मेरे कहने तक कौन आधार पर टैक्स ले रहा है, और मकान का कुछ नहीं है। इनका आवास नहीं बना बोल रहे हैं, उसका मकान का टैक्स ले जाते हैं। हाँ, ले जा रहे हैं, कई बार का काम बढ़ चुका है, तो फिर आवास क्या हो रहा है? क्या कहना चाहेंगे? वही स्टाफ लोग जानेंगे, अब उतना मेरे को थोड़ी जानकारी रहेगा कि कौन कहाँ से टैक्स ले रहा है, क्या है। हाँ, अभी हमारे बीच ये बात जाना भाई, टैक्स का मैं थोड़ी चेक करूंगा जी, टैक्स का थोड़ी चेक करूंगा मैं। भाई मुरारी यादव जी हैं जो कांग्रेस पार्टी के थे और अभी भाजपा के दामन थामे हैं, क्या कहना चाहेंगे विकास के मुद्दे को लेकर? और भाजपा का दामन थामे हैं तो कैसा लग रहा है आपको? यहाँ तो शासन का बहुत पैसा आ रहा है, लेकिन सही उसमें विचार नहीं कर पा रहे हैं। 10 साल से अध्यक्ष थे, लेकिन सही दिशा में राशि को काम नहीं किया। पैसा पड़ा हुआ है राशि पंचायत में, वो सब बंदर बाट हो गया, पैसा कहाँ हुआ है फाइल देखने पे सब पता चलेगा कहाँ कब कौन खर्चा किया। लेकिन यहाँ तो ठोस विकास का कुछ नहीं दिख रहा है। क्या होना चाहिए विकास? ठोस विकास क्या है? ठोस विकास क्या होना चाहिए? यहाँ जैसे 20,000 का जनसंख्या जी, खेल मैदान, यहाँ मानस यज्ञ होते हैं, उसके लिए स्थान नहीं है। मानस यज्ञ निजी जमीन में हर साल कराए जा रहे हैं, उसके लिए मतलब शासकीय कोई स्थान नहीं है, उसको स्थान होना चाहिए। खेल मैदान होना चाहिए बच्चे लोग के लिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए होना चाहिए। और पैसा तो बहुत सारा आया है शासन का, लेकिन सब वो दुरुपयोग किए हैं और जनता का हित में तो ध्यान से कोई रुचि नहीं है इन लोग को। आम जनता से भी हम जानना चाहेंगे, आप आरोप तो पार्टी के लोग तो आरोप प्रत्यारोप तो लगाते ही रहते हैं, और हमारे बीच हमारी दीदी भी बैठी है, क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा महिला मोर्चा अध्यक्ष, आपका क्या नाम? आपका क्या नाम? आप पब्लिक कोई बोलना चाहेगी? क्या बोलना चाहेंगे? हम लोग बाहर का आदमी क्या बोलेंगे सर? गांव के कौन है? गांव के कुछ बोलना चाहेंगे? कोई किन्हीं कोई समस्या गांव के वाले कुछ बताएंगे, बोलना चाहेंगे? जय। भगोगे तो नहीं बनेगा, क्योंकि ये आपका गांव है, विकास का काम है, आपको बोलना पड़ेगा। बोलूंगा चलिए, हाँ बस बैठिए आप, बैठिए 1 मिनट बैठिए आप। एक और हमारे यहाँ पे दादा हैं, क्या बोलना चाहेंगे भैया? भूतपूर्व पहले वो भी यहाँ अध्यक्ष था, 5 साल में हो क्या काम किया? कौन? जो अभी विरोधी को उठाया हो, अगले विरोध में को उठाया हो, बेजा कब्जों को पूरा हड़बड़ किया है वो। धन्यवाद। देखिए, हमारा सबसे पहला मुद्दा है अच्छी स्कूल की व्यवस्था। सरकारी स्कूल जो है आज बहुत हालत खराब है, और प्राइवेट स्कूलों की जो स्थिति है आप जानते हैं कितनी लूट मार है, जिससे कि गरीबों को बहुत भार पड़ता है। उस विषय को हमने प्राथमिकता से लिया है। दूसरा है कि जन समस्याओं का समाधान और जवाबदेही जनता के बीच में होना चाहिए, अधिकारी और कर्मचारियों की उसको। और तीसरा है हमारा मंदिर का जीर्णोद्धार करेंगे और साज सज्जा और श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्था करेंगे, जो कि अभी नहीं है। चौथा हमारा है क्षेत्र में 10वीं 12वीं में जो प्रथम स्थान आए हुए मेरिट लिस्ट के छात्र हैं, छात्राएं हैं, उन सभी का सम्मान किया जाएगा और आगे की पढ़ाई के लिए उनको शासन से आर्थिक सहायता भी हम दिलवाने का प्रयास करेंगे। 5वां है नगर में लाइब्रेरी की स्थापना करूंगा, जिससे कि उन विद्यार्थियों को भी लाभ पहुंचे जिनके बच्चे गरीब हैं, टैलेंट तो है लेकिन आगे की पढ़ाई नहीं पढ़ पा रहे हैं,
उनको भी कम से कम थोड़ा सा सहायता पहुंचाने का प्रयास हमारा ये छोटा सा योगदान रहेगा। सभी वार्डों में वाईफाई की व्यवस्था भी की जाएगी, क्योंकि आजकल सारी पढ़ाइयाँ भी ऑनलाइन हो गई हैं। गरीबों को रिचार्ज कराने में जो है ना बहुत समस्या होती है, इसको भी हमने ध्यान में रखा है। छठवां है हमारा, सभी वार्डों में महिलाओं को लेकर भी हमने स्वावलंबन बनाने के लिए उनको महिला उद्योग का भी व्यवस्था की जाएगी। सातवां है तालाबों का संरक्षण सौंदर्यीकरण, जो कि नियमित साफ सफाई और गाद निकालने की व्यवस्था, संचयन क्षमता बढ़ाने का भी हम विशेष योजनाएं हैं। सभी वार्डों में वाईफाई। और नौवां हमारा है, हर साल फरवरी माह में 10वीं और 12वीं की कक्षा के अंतिम परीक्षा के पूर्व अच्छे प्राध्यापकों से माध्यम से परीक्षा की तैयारी कैसे करें, कार्यक्रम भी किया जाएगा। 10वां है हमारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से एक सार्वजनिक भवन का निर्माण। 11वां है, स्ट्रीट लाइट और सीसीटीवी की सुरक्षा, LED लाइट और रख रखाव की भी संवेदनशील क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरा की स्थापना। प्रत्येक वार्ड में पक्की सड़क, नाली और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था। जैसा कि भाजपा के साथी ने कह रहे थे कि हम तार घेराव करेंगे, पशुओं के लिए भी हमने उसमें रखा है। पशुओं के लिए विशेष प्रबंधन, नगर पंचायत की गौशाला और डाक शेल्टर होम का निर्माण। 14 नंबर का हमारा जो मैनिफेस्टो में है उसमें है, फुटपाथ व्यापारियों का हाट बाजार के लिए स्थायी उनको निर्माण। जनभागी और पारदर्शिता नगर पंचायत की योजनाओं और खर्चों को सार्वजनिक जानकारी, नागरिकों की शिकायत समयबद्ध निर्माण। अभी अभी हमारे बीच आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष दावेदार खराब नगर को दिल्ली बनाने का सोच रहे हैं, सोच रखते हैं, अच्छी बात है, रखना चाहिए। क्या कहना चाहिए? सबसे पहली बात तो सुन ले आप भाई, ये दारू वाला सरकार है, आप पार्टी है। मंदिर, मस्जिद, स्कूल सब जगह दारू करा थे। पैसा कहाँ पाइए? कई 100 करोड़ रुपए तो ठेकेदार बंद कर ले। कहाँ पाइए? स्कूल, मंदिर, मस्जिद की बात कर। हमारे पूर्वज मंदिर ला तोड़ के मस्जिद बनाए रही से, अभी मंदिर बना कथे। बताओ भला का कैसे बनी है? बताओ भला कैसे बनी है? बताओ भाई दुश्मन, हमार मंदिर ला तोड़ के मस्जिद बनाए एक पूर्वज है, और हम कथे की मंदिर बनाबो, यह बात है का? अब पूरा दारू वाला सरकार है, दारू वाला। स्कूल करा दारू, मंदिर करा दारू, हमारे शंकर भगवान करा दारू बेचते हैं। बताओ तो भला तुम ऐसे होएगा? हाँ, नंबर 1 तबे तो कह रहे 6 महीना का कहाँ गए रही से? जेल में। हाँ, वो इंसुलिन लगात रही से। अब हमारे भाजपा सरकार बोला इंसुलिन लगाते, तो नहीं लगाते कहे। बताओ भला इसने होते का? दारू वाला सरकार है, आम आदमी पार्टी है। हाँ, कैसे जी मुरारी गलत है? कुछ जवाब देना। देखिए, आरोप से आरोपी नहीं हो जाता है। सरकार CBI ED का दुरुपयोग करके मनीष सिसोदिया हो या केजरीवाल जी को जेल में तो डाला है, लेकिन लास्ट में जब उनको जमानत दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो क्या कहा मालूम है आपको? आपको बताना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने तक नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुन लीजिए, ये CBI और ED के पास कोई सबूत नहीं है और बिना आरोप के आप इस तरीके से जेल में बंद नहीं रख सकते हैं, आपको छोड़ना पड़ेगा। तब आपने जमानत दिया। और रह गई शराब की बात आप करते हैं, आपकी यहाँ पे जवाबदारी बनती है कि काशी नगरी में शंकर भगवान के पास शराब बिक रही है। आप क्या कर रहे थे 10 साल से यहाँ पे? आप क्या कर रहे थे 5 साल से यहाँ पे? आप जो बता रहे थे, अभी भाजपा के साथी बोल रहे थे कि मेरे पास प्रस्तावक नहीं है, उनको ये पता नहीं है कि अमृत जल योजना मिशन किसकी है, और बोल रहे हैं कि गड्ढा करवा रहे हैं। गड्ढा करवाने वाले भी आप हो और गड्ढा भरवाने वाले भी आप। आम आदमी पार्टी यहाँ जो दारू बिक रहा है, ये बता रहे हैं हमारे भाई, गवर्नमेंट रिकॉर्डेड नहीं है। दिल्ली में गवर्नमेंट रिकॉर्डेड है। स्कूल में, मंदिर में, मस्जिद में इन लोग दारू बिचवा रहे हैं, आम आदमी पार्टी। एक भी आपके पास सबूत हो तो आप बताइए कि एक भी आप लिखित में कोई नहीं। आप गलत बोल रहे हैं, दिल्ली में भी जाता हूँ, आप गलत बोल रहे हैं, जनता को भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि हमने शिक्षा को प्राथमिकता दिया, स्वास्थ्य को मुक्ता दिया। आप इस तरीके से भेदभाव करने की बात कर रहे हैं। आप दोनों शांत रहें। इस नगर के विकास के बारे में बात हो, इस नगर के बारे में। हम दिल्ली के रहने वाले नहीं है, हम इस नगर के रहने वाले हैं। इस नगर के बारे में बात करें। हमारे पास शेष 10 मिनट है। छात्र जी ये किन नगर विकास के मुद्दों को लेकर चुनाव उतरे हैं, उनसे जानना चाहेंगे। भैया, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव उतरे, कैसे विकास करेंगे, युवाओं को कैसे? देखिए, मैं ढाल बताता है।
हम जनता की मांग पर ही विकास का काम करेंगे। जो जनता बोलेगी वही विकास करेंगे जीतने के बाद, चाहे कुछ भी हो। बस चलिए, इनके बाद मुद्दा नहीं है। मैं जानना चाहूंगा क्या बोलना चाहेंगे, बोलिए। सबसे पहले तो मैं ये चौथे स्तंभ का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपके माध्यम से जनता की बात जनता तक पहुंचाने का मौका आप लोगों ने दिया। ऐसा है, सबका अपना अपना देखने का अलग अलग चश्मा है। और रहा बात विकास की, तो विकास तो मेरे को नहीं दिखता यहाँ एक भी। आप भ्रष्टाचार के बारे में बोलो तो मैं कई ठो बोल दूंगा। क्योंकि सर आपके आप पास भी अपना चश्मा है। हाँ, मेरा अपना चश्मा है। जी। मेरे को भ्रष्टाचार ही दिख रहा है, विकास तो दिख नहीं रहा है। माननीय अध्यक्ष जी हैं, अभी वर्तमान में है, अपने विकास के अलावा कुछ किए नहीं है। और रही बात गांव की, कल 7 जगह शराब बिकता था, आज 70 जगह बिक रहा है। इनकी सरकार रही तो कल 700 जगह बिकेगी। इस बार खरोद की जनता ने मन बना लिया है कि इनको विदा करेंगे। आओ नहीं सही वो, बदल के रही वो। और ये बात भी है कि अंधवा के लाठी एक बार गंवाते, बार बार नहीं गंवाए। तो खरोद की जनता मन बना लिए, एक बार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पार्षद मल बैठा ही और विकास गंगा बहावो यहाँ और नया आयाम बनाओ खरोद के लिए। ये हमन के कहना है। क्या कहना चाहेंगे? एकर जवाब हम कांति भैया से चाहबो। उत्तम का कहा कहीस मोर चश्मा में दिखा देंगे। सबसे पहले ओकर से निवेदन करिए चश्मा ल बदले हो। सबसे पहले ओकर से निवेदन करिए चश्मा ल बदले हो। और रहीस बात कहते बदल के रहिबो 400 पार कहत रहिस कतका में 240 में सरकार बनिस ना। अरे सुनना 15 तारीख के इंतजार करिया। 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 15 तारीख के बदल 15 तारीख क्या कहना चाहेंगे आदरणीय यादव सर? एक बात मैं स्पष्ट कह दूं यहाँ के किसानों को, शायद सरकार के घोषणा पत्र में 3100 रुपये एक पुष्ट किसानों को प्रति क्विंटल देने का वादा था। कहाँ गया एक पुष्ट? 2300 रुपये दे रहे, बाकी कब देंगे? अरे बताओ भाजपा वाले, कब दोगे? अरे तारीख बताओ। दूसरी बात, आज बिजली के टैरिफ जो आम पब्लिक, जो गरीब लोग भुगत रहे, बिजली के टैरिफ इतना बढ़ोतरी है कि आज लोग इतना परेशान है बिजली के बिल से, जबरदस्ती साए बढ़ा रहे। वाह जी, साए सरकार इतना साए बढ़ा रहे है ना। इस तरह से अरे कांग्रेस के राज में तो युवा क्लब का निर्माण किया गया था। युवकों को खेल कूद के लिए इसने बंद कर दिया। ये क्या खेल कूद करेंगे? ये क्या युवकों के काम करेंगे? 3000 नियमित उनका क्या जवाब देना चाहेंगे आप? उनका क्या जवाब देना 3000 नियमित शिक्षकों को निकाला गया। युवा क्लब के बारे में बता रहे हैं। युवा मतदान क्लब में भ्रष्टाचार हुआ है। युवा मतदान क्लब में जांच हो रही है। बहुत जल्दी जाने वाले हैं। युवा मतदान क्लब में कितने करोड़ का घोटाला हुआ है। अपने निजी लोगों को रख के बंदर बाट किए हैं भूपेश सरकार। एक भी विकास कार्य नहीं हुआ है। और शायद जी के सरकार में 1 साल में सारे जो बोल रहे हैं युवा क्लब के अध्यक्ष भाजपा के, जाओगे उनके घर में जाके देखो, युवा क्लब के अध्यक्ष यहाँ के भाजपा के ही है। जाके देखो वहाँ पर, और जो झंडा भाजपा के साथ घूमते हैं। एक बात, दूसरी बात मैं ये भी कह दूं कि इस अध्यक्ष को निर्विरोध चुना गया था 15 पार्षदों ने, उसमें भाजपा के भी 5 पार्षद थे। क्या उस समय आपको नहीं लगा? 5 पार्षद थे तो 5 पार्षद थे। कैसे नहीं, गलत बोल रहे हो आप। निर्विरोध आप लोग भाजपा के कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा हो सका। भाजपा का कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा कर सका अध्यक्ष के लिए। भाजपा का कोई प्रत्याशी नहीं रहा है ना। एकदम गलत है। अरे सत्य को 10 लोग यदि बोलने लग जाओगे, सत्य को 10 लोग चाव करके चिल्लाने लग जाओगे तो झूठ थोड़ी हो जाएगा जी। अभी तो रिकॉर्ड है। सिर्फ 2 मिनट उत्तर दे रहा हूँ। भाजपा के पार्षद सहयोग जरूर किए थे, परंतु कांग्रेस का टिकट लेकर के बिना कांग्रेस के एक भी पार्षद को लिए बिना कांग्रेस भाजपा में समर्थन करूंगा कह के कांग्रेस अध्यक्ष हम लोगों के पास आया था। शुक्ला जी क्या कहना चाहेंगे इन संदर्भों में? आप क्या कहना चाहेंगे? और चूंकि भूपेश सरकार की थी, उन्हें एक योजना बनाई थी, योजना में कुछ खामी आई। हो सकता है समय मिलता तो उस खामी को सुधारने की दिशा में कार्य किया गया होता, लेकिन योजना बहुत अच्छे सोच से बनाई गई थी।
धन्यवाद। लास्ट में एक एक मुरारी भैया कुछ बोलना चाह रहे हैं, ये भी सुन लो। मैं अपने होश संभाला हूं तब से कांग्रेस पार्टी में था। सन 94 से पार्षद था और इसके बाद अध्यक्ष था, आज भी पार्षद था। लेकिन कांग्रेस पार्टी मैं ऑलरेडी चुनाव जीत के आया था। उसका कोई महत्व तो नहीं दिए, ना अध्यक्ष दिया, न तो शासन दिए, न तो कोई सरकार दिए, न पार्टी कभी पूछे। बस काम के लिए यूज करते हैं कांग्रेस पार्टी, और बाकी बाद में कोई किसी का महत्व नहीं रखते हैं। आप इतने वर्षों से कांग्रेस में थे, दूसरे पार्टी को लेकर चलने वाला कांग्रेस पार्टी। इतने वर्षों से कांग्रेस में थे, कल भाजपा में आए, क्या बोले सर? मैं ये कहा था छोटे भाई मुरारी ला, तू बार वो पार्टी को दल बंधु कहला के बस्ती मोस्ते कहा थे, एक बार और ऐसे भाजपा में, फिर कांग्रेस में, कल फिर भाजपा के साथ नहीं कहा पूरा किल्ली पर से दल बंधु। हाँ पूरा किल्ली पर से माई बाप नहीं है इसलिए बदल के आ गए। जनाधार नहीं है, ओकर भाजपा मां से कांग्रेस से कोई माई बाप एक बार थोड़े रहेगा, दूसरी बार रहेगा। दल कांग्रेस पार्टी का तो है ये दल। चलिए आज का हो गया, आज समय स्वयं आज का समय की समाप्ति घोषणा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब पहुंचे हैं। खाली आज का डिबेट यहीं पे समापन किया जाता है। हम उनकी योजना है भैया, हो गया भैया, जनता गरीब खरीदा, पैसे में खरीदा, हेलो, टाइम आउट भैया, टाइम आउट।